डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। अध्यात्म की चर्चा, उसका पूरा विमर्श एक परिक्रमा की तरह है। बात शुरू होती है जीवन क्या, जीवन क्यों और जीवन की अंतिम नियति क्या सरीखे सवालों से, और यह चर्चा समाप्त भी इन्हीं प्रश्नों पर आकर होती है। इस चर्चा में जो बात खास तौर पर समझने की है वह यह कि इस दौरान हम किन शब्दों या सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक विमर्श में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शब्द और अर्थ को लेकर खास तौर पर संयत रहें, नहीं तो हम गलत दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। यह मुश्किल तब खास तौर पर और बढ़ जाती है जब हम किसी आंतरिक व्यग्रता की वजह से या महज जिज्ञासावश इन गूढ़ प्रश्नों को समझना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि ज्ञान की दशा प्राप्त करने के बाद एक तो ऐसे सवालों का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता, और अगर ये सवाल सामने आते भी हैं तो उनके समाधान तक पहुंचना कठिन नहीं होता है। ओशो ने इस तरह के चिंतन और सवालों पर लंबे प्रवचन दिए हैं। वे कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि जीवन की नियति क्या है तो हम सवाल ही गलत पूछ रहे होते हैं। जाहिर है कि जब सवाल ही सही नहीं है, गलत आशय और अर्थ के साथ है, तो फिर उसका जवाब भी वैसा ही होगा। वे कहते हैं कि नियति शब्द जिस तरह की चिंतन की शैली का हिस्सा है वह खासा खतरनाक है। उनके ही शब्दों में नियति की भाषा का उपयोग आदमी सिर्फ जीवन को स्थगित करने के लिए करता रहा है। जैसे ही तुमने कहा नियति है तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, अपने से होगा, जब होना है तब होगा। सवाल है कि हम जीवन की नियति की बात न करें तो फिर इस बारे में बात कैसे करें। हमारे शब्द क्या हों और हमारे प्रश्न का स्वरूप कैसा हो। संस्कृत से हिंदी में आया एक सुंदर शब्द है संभावना। आमतौर पर दार्शनिक विमर्श में इस शब्द का इस्तेमाल विद्वानों के बीच भी गूढ़ प्रस्तावों के साथ नहीं होता है। यह न सिर्फ एक चूक है बल्कि जीवन और दर्शन के साझे विमर्श को दुरूह बनाए रखने की एक पांडित्यपूर्ण चालाकी भी। इस चालाकी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हम इस विमर्श में इस शब्द के साथ दाखिला लें। साफ है कि ओशो
नियति में अनिवार्यता की ध्वनि को पहचान जाते हैं। इस समझ और पहचान के बाद यह कहना आसान हो जाता है कि अनिवार्यता की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं जीवन में यांत्रिकता की बात करते हैं। जीवन की पूरी रचना गैर यांत्रिक है। यांत्रिक समझ के साथ जीवन को लेकर किसी तरह की समझ को न हम आगे बढ़ा सकते हैं और न ही जीवन से जुड़े रहस्यों या प्रश्नों के समाधानकारी गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इस संदर्भ में ओशो की आगे की व्याख्या न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि विमर्श के सौंदर्य के लिहाज से दिलचस्प भी है। वे कहते हैं कि अनिवार्यता न सिर्फ यांत्रिकता है बल्कि यह स्वतंत्रता भी नहीं है। जीवन में न तो यांत्रिकता की गुंजाइश है और न ही उस निषेध का कोई अर्थ जो जीवन और स्वतंत्रता की स्वाभाविकता का खंडन करे। यहाँ ओशो एक और बात समझाते हैं कि अगर ज्ञान से दूरी या बैर न हो तो शब्दों के कारण भी परेशानी नहीं होगी। संपूर्ण विराम।